औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। यह आगे हमारी SOC 101 की GDP। तो इसके जो टोटल मार्क्स वो 10 हैं और आपकी जो GDP है वो आज से ये ओपन हो चुकी है। आप इसको 10 जनवरी तक यानी कि बुध के दिन तक सबमिट करवा सकते हैं। तो काइंडली से सबमिट तमाम स्टूडेंट टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा। सॉरी मैं थोड़ा लेट बना रहा हूँ, अभी किसी स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया तो मैंने उसका सोल्यूशन क्रिएट किया है। अच्छा, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। आप एज इट इज कॉपी करके लिख सकते हैं, लेकिन किस तरीके से लिखना है वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझिएगा, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे एज इट इज कॉपी करने में। तो दूसरे है कि आपको जो इंस्ट्रक्शन की मेंशन होगी उसे एक बार जरूर डाउट कर लीजिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप में से बहुत से स्टूडेंट वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आपके लिए मेहनत की जा रही है और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे ही देख के चले जाते हैं। तो सिंपली क्वेश्चन जो दिए समझ लेते हैं हमें इसमें क्या पूछा गया है। कह रहे हैं कि रिलीजन इज अबाउट फॉर दुर्खेम रिलीजन इज अबाउट द सेपरेशन ऑफ द sacred from the profane. Discuss how do the concept of sacred and profane vary across different religions. ये जो रिलीजन है, जो मज़हब है, वो सेपरेशन है सैक्रेड है प्रोफेन से। डिस्कस करें किस तरीके से कॉन्सेप्ट है सैक्रेड और प्रोफेन का वो अक्रॉस डिफरेंट रिलीजन्स के क्या है। एक एग्जांपल देनी है आपने सैक्रेड प्रोफेन प्रैक्टिस और ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस की इस्लाम के अंदर, और एक्सप्लेन करने 5 पॉइंट्स जो रिफ्लेक्ट करते हैं बिलीव्स और वैल्यूज़ को रिलीजन के। सिंपली हमने अब इसमें करना क्या है, हमें बताना है, हमें सबसे पहले ड्राइव करना है कि हमारे जो दूसरे रिलीजन्स में प्रोफेन और सैक्रेड को लेकर क्या यानी कि क्या है, क्या राय है, क्या कॉन्सेप्ट है। इस पर कोई एग्जांपल्स देनी है सैक्रेड प्रोफेन प्रैक्टिसेस, ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस इस्लाम के मुताबिक। और हमें 5 पॉइंट्स बताने जो रिफ्लेक्ट करते हैं वैल्यूज़ और रिलीजन्स को, हमारे जो हैं, हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे इस्लाम को, हमारे जो हैं मज़हब को डिस्क्राइब करती है, आप सिंपली बोल सकते हैं। क्या उसमें सैक्रेड प्रोफेन प्रैक्टिसेस, ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस इन इस्लाम जो हमारे मज़हब के लिहाज से हमारे को बिलीव्स है हमारे, उनको बताना है। ठीक है, सिंपली सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये आ गया हमारा सोल्यूशन। अच्छा, सोल्यूशन चेकआउट कर लेते हैं। सोल्यूशन में क्या बोल रहे हैं, हमने लिखा है कि द कॉन्सेप्ट जो है सैक्रेड और प्रोफेन का डिफरेंट रिलीजन्स की तरफ, वो एज दे आर शेप बाय द यूनिक बिलीव्स, ये यूनिक बिलीव्स के तरह से हर किसी के यकीन पे है, उसके यकीन पे डिपेंड करता है, इसका प्रैक्टिसेस पे, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे और रिलीजियस ट्रेडिशन पे। ये जो कॉन्सेप्ट है इसके सैक्रेड और प्रोफेन का, ये तमाम मज़हब का उनके बिलीव्स, प्रैक्टिसेस और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फ़र्क पड़ता है। इन इस्लाम, अगर इस्लाम मज़हब में देखा जाए, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सैक्रेड एंड प्रोफेन इज एविडेंट वेरियस प्रैक्टिसेस, ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस। जबकि इस्लाम में जो है इसका डिस्टिंक्शन बिटवीन जो है सैक्रेड और प्रोफेन का है वो एविडेंट है, और वेरियस प्रैक्टिसेस और ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस के लिए। वन एग्जांपल जो उन्होंने पूछा था, हमने एग्जांपल हमने किया है। वन एग्जांपल ऑफ अ सैक्रेड प्रैक्टिस इन इस्लाम इज सलाह प्रेयर। हमका हमारी जो एक एग्जांपल अगर देखी जाए कि इस्लाम में जो है वो नमाज है। वेल अ प्रोफेन ऑब्जेक्ट कैन बी रेगुलर हाउस होल्ड आइटम लाइक अ स्पून। Here are 5 points on how these explained examples reflect the beliefs and values of Islam. मतलब हमारी प्रैक्टिसेस में जो चीज़ है हमारी, जो हमारे पे फ़र्ज़ की गई, जो हम ज़्यादा अदा, जो जिस पे ज़्यादा फोकस हमारे को कहा गया है, वो क्या है, नमाज पे है। तो उसी से रिलेटेड हमारे जो बिलीव्स हैं। ठीक है, वो अब 5 जो हमारे जो हमारे इस मज़हब को चीज़ें डिस्क्राइब करती हैं, जो बिलीव्स है जिन पे हमारा, वो हमने नीचे मेंशन किए हैं। अब देखिए, ये तो एज इट इज़ आप, मैं बोलूँगा कॉपी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत क्या कहते हैं बिल्डिंग आगे पीछे कर दीजिएगा, इसको आप एग्जैक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, आगे जो है अब सलाह, ये यहाँ पर 5 मैंने ऑप्शन दिए, मैंने इनके 5 पॉइंट्स मेंशन किए हैं। आपने क्या करना है, इन 5 पॉइंट्स को नहीं लिखना है। ठीक है, आपने जो हेडिंग है, 5 पॉइंट जो है, इन हर पॉइंट की मैंने 5 पर नीचे जो है नीचे डिटेल्स मेंशन की है। आपने क्या करना है, हर किसी ने एक कोई सा भी पॉइंट इसमें से ना पिक करके लिखना है। 5 मिक्स नहीं लिखने नहीं है आपने, क्योंकि इतना लंबा लेंथी करेंगे आपके मार्क्स रिटेक्ट के लिए जाएंगे। ठीक है, टू द पॉइंट लिखना है आपने। हेडिंग डाल दी सलाह, सलाह के बारे में आपने क्या क्या मेंशन कर दिया। मैं सिंपली एक एक साथ साथ रीड आउट करता जाता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे बताया आप सारे स्टूडेंट ने उसको स्किप कर देना। तो सलाह का सिंपली हमने कहा,
आपने सिर्फ एक पॉइंट लिख देना कि रिफ्लेक्ट करती है बिलीफ को, वननेस ऑफ अल्लाह को, और सबमिशन करती है हिज विल को। ठीक है, इसी तरह का ये 5 पॉइंट है। दूसरा मैं रीड आउट कर लेता हूँ ताकि आप उसको देखिए, सेम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। सेकेंड वन क्या है, demonstrates the value of regular communication with Allah and the importance of maintaining a spiritual connection। सलाह क्या करती है, रेगुलर कम्युनिकेशन हमारा बातचीत का जरिए अपने अल्लाह से, हम उसे आपस में कम्युनिकेट होते हैं। इम्पोर्टेंस है मेंटेनिंग अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारे मज़हब के अंदर, जिससे हम अपने आप को पाक साफ रखते हैं और अल्लाह से अपने अपने रब से एक मुलाकात करने का हमारा एक जरिया है। The third point हमने कहा emphasizes discipline as Muslims are required to perform salah at specific times and follow a prescribed set of movement and recitation। कह रही है हमारा जो नमाज है वो हमारा एक रिक्वायर्ड है, हमारे मज़हब में हमें पढ़नी चाहिए स्पेसिफिक टाइम से, वो जो इसके मुकर्रर वक्त होते हैं उस पर हम लोग पढ़ते हैं, और इसके कुछ मूवमेंट्स होते हैं, इसके अंदर हमें कुछ पढ़नी तो चीज़ें वगैरह, जैसे कि हम लोग कभी यहाँ पर बात करें, डिटेल नहीं बता रहे कि हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरतें पढ़ते हैं, फिर आगे जो हमारे वे हैं उसको फॉलो करते हैं। डिटेल से उन्होंने पूछी, मैंने बताया कि हम उसमें बस कुछ मूवमेंट्स होती है, कुछ रिसाइटेशन होती है, उनको फिर पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मैंने कहा री इन्फोर्सेस द सेंस ऑफ कम्युनिटी एज मुस्लिम्स ऑफर गैदर इन मॉस्क्यू टू परफॉर्म कॉन्ग्रेगेशन प्रेयर। तो हमारी एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी की तरह जैसे हम लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं जैसे मस्जिद में, वहाँ पर तमाम मुस्लिम जो है नमाज को अदा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या कहा है, हमने सिंपलाइज करता है कमिटमेंट को और स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन एंड सीक फॉरगिवनेस एज सला इंक्लूड फिजिकल एक्ट्स ऑफ प्योरिफिकेशन रिपेंटेंस। मतलब ये हमारे मन को आप बोल सकते हैं सुकून देता है, जब हम नमाज पढ़ते हैं हमें एक सुकून मिलता है, अल्लाह से हमारे गलती से कोई गुनाह हो जाए तो उससे हम माफ़ी मांगते हैं, या उससे कोई चीज़ मांगनी हो तो अपने अल्लाह के आगे पेश होके उससे गड़गड़ा के दुआ मांगते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सलाह के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है कुरान। अब मैंने तो जैसे कि बोला हर किसी के मैंने पॉइंट ज़्यादा मेंशन किए, आपने सिर्फ सिंगल एक पॉइंट लेना है। ठीक है, अब कुरान पाक के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, सबसे पहला पॉइंट है रिप्रेजेंट द डिवाइन रेवलेशन एंड द वर्ड ऑफ अल्लाह। ये रिप्रेजेंट करता है रेवलेशन को और अल्लाह के बातों को। सेकेंड हमने क्या, रिफ्लेक्ट्स द बिलीव दैट कुरान इज अ गाइड फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड गाइडेंस। हमें ये रिफ्लेक्ट करता है, हमारा बिलीफ है कि कुरान पाक में हमारे हर चीज़ के बारे में, लाइफ, ज़िंदगी, नॉलेज और गाइडेंस, हर लिहाज से हमारे को चीज़ें मुकर्रर दी गई हैं जिसे हम सीखते हैं, हम लोग समझते हैं, वो मेंशन है। ठीक है, ज़िंदगी गुजारने का तरीके बताए गए हैं कुरान पाक में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें है डेमोस्ट्रेट द वैल्यू ऑफ रिसाइटिंग, स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कुरान टू गेन स्पिरिचुअल एनलाइनमेंट एंड मोरल गाइडेंस। ये डेमोस्ट्रेट करता है हमारी वैल्यू को, रिसाइटेशन को, स्टडिंग को, और अंडरस्टैंड करता है कुरान को स्पिरिचुअली इनलाइट और मॉरल गाइडेंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या है, सिंपलाइज करता है प्रिजर्वेशन को, इस्लामिक फेथ को और इम्पोर्टेंस को, जो पासिंग डाउन है रिलीजियस टीचिंग्स को लेकर और फ्यूचर जनरेशन को लेकर। नेक्स्ट हमारा है emphasizes the reverence and respect for the written word of Allah as Muslims handle the Quran with utmost care and perform ablution before touching it। कहा कि क्या है, इस किताब की हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों कि इसमें हमारे अल्लाह के ने अपनी गुफ्तगू की है हमारे साथ, हमारे को गाइडेंस के लिए चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो इसको हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं इसको हाथ लगाने से पहले हम लोग वजू करते हैं, इसको टच करने से पहले हमारा वजू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है काबा, मतलब खाना काबा के बारे में बात हुई कि हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको सेंट्रल फोकल पॉइंट ऑफ वर्शिप इन इस्लाम, लोकेटेड इन द सिटी ऑफ मक्का। ये हमारा एक लोकेशन, एक पॉइंट है जिसकी तरफ हम देख के हम लोग अपनी इबादत करते हैं, जिसकी तरफ हमारा फेस होता है। ठीक है, जो कि मक्का के अंदर है। ठीक है, फिर आगे रिफ्लेक्स बिलीफ, ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे बिलीफ को कि नेचर जो इस्लाम की है, मुस्लिम्स को, कि सिंपली वही बात की कि हम लोग नमाज वगैरह जो अदा करते हैं, अपनी वर्शिप इबादत वगैरह करते हैं, वो उसकी तरफ फेस करके करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेमोस्ट्रेट द वैल्यू ऑफ पिलग्रिमेज हज टू द काबा एज वन ऑफ द 5 पिलर ऑफ इस्लाम, सिग्निफाइंग इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन एंड यूनिटी अमंग मुस्लिम। मतलब क्या है, इसके हम लोग वहाँ पर जाके अपना एक हमारा पिलग्रिमेज है, 5 पिलरों में एक आता है, हज भी करते हैं वहाँ पर, जो हमारे को स्पिरिचुअली तौर पे, हमारे को जहनी तौर पे सुकून देता है और हमें प्योर करता है। नेक्स्ट है सिंबलाइज करता है हिस्टोरिकली स्पिरिचुअल कनेक्शन को
प्रॉफिट इब्राहिम एंड उसके सन इस्माइल के बारे में, काबा का जो हमारा बिलीफ है, जो उन्होंने हमारा जो बिलीफ है कि काबा को उन्होंने बिल्ड किया था, बनाया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा लास्ट पॉइंट जो है, emphasizes the sense of equality and unity among Muslims as people from diverse background are naturally gather around the Kaaba during Hajj। कहता है ये वाहिद जगह ऐसी है जहाँ पर हर साल जो हमारे हज करने के लिए आते हैं मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ मुल्कों से, हर किस्म के कल्चर के, हर किस्म की कलर्स के, बैकग्राउंड्स के लोग वहाँ पर आते हैं, नेशनलिटीज़ के आते हैं और परफॉर्म करते हैं अपना हज। तो नेक्स्ट है हमारा ईटिंग पोर्क, मतलब यहाँ पर मैं गाइडेंस के बारे में, अब गाइडेंस के लिए आपको ये बता रहा हूँ, इसका नाम लेना नहीं चाहिए। पोर्क के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, मतलब सुअर के बारे में, तो इसका नाम ऐसे लेना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक इंस्ट्रक्शन, एक नॉलेज देने के लिए समझा रहा हूँ, तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। पॉइंट में मैंने कहा रिफ्लेक्ट्स द बिलीफ इन डेबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन ऑफ कंज्यूमिंग पॉर्न इन इस्लाम, मतलब इसको कंज्यूम करने के बारे में, इसको इस्तेमाल करने में मना किया गया इस्लाम में, और ये डेमोस्ट्रेट करता है, मेंटेन करता है हमारी फिजिकल और स्पिरिचुअल प्योरिटी को, ताकि हम इसको ना खाएं, हम लोग पाक साफ रहें। कंसिडर करता है इसको अनहेल्दी समझा जाता है इस्लामिक टीचर्स के मुताबिक, मतलब हमारे मज़हब के मुताबिक ये चीज़ जो है अनहेल्दी है, ये हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, और ये सच भी है, ठीक है। अब वो अलग हम टॉपिक में लग जाएगा, अगर आपको एक्सप्लेन करने लग जाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंपलाइज करता है, डिसिप्लिन करता है, सेल्फ कंट्रोल रिक्वायर्ड होता है, डायटरी गाइडेंस प्रेस्क्राइब बाय अल्लाह, मतलब ये क्या है कि अल्लाह ताला ने हमारे को एक डाइट दी कि आपने इस चीज़ को नहीं खाना, जैसे हम डाइट अपनी चीज़ें फिक्स करते हैं ना, ये चीज़ को खाना है, चीज़ को खाना नहीं खाना है, तो ये अल्लाह ताला से हमारी तरफ एक हमारे को एक गाइडेंस मिली हुई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, एम्फसाइज द डिस्टिंक्शन बिटवीन हलाल एंड परमिशन हराम इन इस्लाम, रिफोर्सिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग डिवाइन कमांडमेंट्स, मतलब सिंपली ये चीज़ हमारे को बताती है कि हमारे पास क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमें डिस्क्राइब करते हैं क्या चीज़ हलाल है और क्या चीज़ हराम है, मतलब कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी चीज़ नहीं खानी है, हमारे इस्लाम में, मज़हब में हमारे को ये चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट जो है रीइंफोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम impure और हार्मफुल सब्सटेंस टू मेंटेन अ righteous and healthy लाइफस्टाइल, मतलब ये हमारी कॉन्सेप्ट है कि ये एक हार्मफुल चीज़ है, अपने आप को अगर आप हेल्थी रखना चाहते हो तो इस चीज़ को आपसे आपने बचना है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा पॉइंट है, मतलब मैंने जो पॉइंट हमारा वो है मॉस्क, मतलब मस्जिद। अब इसके बारे में क्या है, रिप्रेजेंट अ प्लेस ऑफ वर्शिप, कम्युनिटी गैदरिंग एंड लर्निंग इन इस्लाम, मतलब यहाँ पर हम अपनी इबादत वगैरह करते हैं, कम्युनिटी गैदरिंग करते हैं और अपने दीन के बारे में और सीखते हैं। नेक्स्ट है ये रिफ्लेक्ट करता है बिलीफ को, इम्पोर्टेंस को, और इस्टेब्लिश करता है फिजिकल स्पेस को, और हमारी मदद करता है हमारे को अपने अपने रब से मिलने में के लिए एक लोकेशन आप बोल सकते हैं, ये हमारा रिलीजियस नॉलेज है कि हम वहाँ पर जाकर अपने रब से मुलाकात करते हैं। और डेमोस्ट्रेट करता है वैल्यू ऑफ यूनिटी को, सॉलिडरिटी को अमंग मुस्लिम को, और जबकि मस्जिद का काम होता है कि वो एक सेंटर है, एक आप बोल सकते हैं जैसा स्कूल होता है ना, मस्जिद आपको एक एजुकेशन वाली जगह है जहाँ पर हम लोग सिर्फ नमाज पढ़ने जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप वहाँ पर जाएँ, बैठें, आपको दीन की दावत मिलेगी, चीज़ें समझाएंगी मज़हब में क्या क्या चीज़ें हैं। हर नमाज के बाद आपको पता है एक हल्का बनता है जहाँ पर बयान वगैरह होता है, और कई बार नमाज के पहले, जुम्मे की नमाज से पहले सिर्फ बयान होते हैं, मौलवी साहब करते हैं, तो मतलब ये क्या है कि हमारा एक सेंटर है, स्कूल आप जाते हैं, स्कूल आपको सिखाता है, ये आपको दीन के बारे में सिखाता है, अपने मज़हब के बारे में आता है, ज़िंदगी के बाद चलने के बारे में बताता है, किस तरह आप मज़हब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सिंबलाइज करता है इंक्लूसिव ओपननेस ऑफ इस्लाम को, और ये हर किसी के लिए, मतलब यानी कि ये जो चीज़ है ना, हमारी जो मस्जिद है, उन्होंने मेंशन किया ये किसी खास बंदे के लिए ओपन नहीं, ये सब के लिए, चाहे काला है, गोरा है, रंग में देखा जाए, या गरीब है, या अमीर है, या नॉर्मल है, या लंगड़ा है, लूला है, कुछ भी इशू है, ये सब के लिए, किसी खास बंदे के लिए नहीं है। यहाँ पर सब आकर अपनी दीन के बारे में सीखते हैं और अल्लाह से अपने रब से मुलाकात करते हैं। नेक्स्ट का एम्फेसाइज होता है रोल है मॉस्क्यू का, कि वो हब है कैरेक्टरल एक्टिविटीज़ का, प्रमोट करता है कंपेशन को, जेनरसिटी को, सपोर्ट करता है लेस फॉर्चुनेट इन सोसाइटी को, ठीक है। वही बात आ गई कि हमें एक एक्टिविटीज़ और अपने ज़िंदगी में चलने के बारे में सिखाता है, यहाँ पर जाके हम सीखते हैं अपने मज़हब के बारे में, डिटेल्स में हमारे इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा टॉपिक था, दीन से रिलेटेड था, आंसर ही बड़ा बहुत ही अच्छा था। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो एंड तक देखी होगी,
और आपको समझ आ गया किस तरीके से आपने करना है। ठीक है, सिर्फ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली प्लीज़ जो भी आ रहा है नया है इस चैनल पे, इस वीडियो पे, काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आप इसे बहुत वीडियोस देख लेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन रिक्वेस्ट करूँगा कोई भी अगर इस वीडियो को काफ़ी अच्छा आपका टॉपिक था, इसी को मद्देनजर रखते हुए काइंडली जो भी आ रहा है इस वीडियो को देखते हुए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे, आमीन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।